हेलो, हेलो, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो, हाँ चल। यस मेरी सर। मेरी आवाज आ रहा है? यस सर, आ रही। चलिए, तो आप लोग जुड़ गए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए, मेरी आवाज तो आ रही ना आप सभी को? जी सर। चलिए, तो फिर मैं डेमो स्टार्ट करूं। जी सर, जी सर। चलिए, मैं फिर से बोल दूं। जैसे अभी तक आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बिना नाम के एंट्री हुए हैं। 1+ ये कोई बंदा है जो एंट्री लिया है। ये सब अपने अपने नाम से सेव करो। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है? हेलो, जी सर, आ रही है आवाज। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। चलिए, तो अपन स्टार्ट करें फिर। जी सर, पर सर आवाज थोड़ा कट कर आ रही आवाज कट के आ रही है? आप जी सर। सही आ रही? जी जी, अब सही है सर। हाँ, ठीक है। चलिए, तो मेरी तरफ से सब सही है, आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर, ठीक है? तो चलिए, अपनी फाइल बनी थी, अब सुनिए आप जी लोग। सर। हाँ, फाइल डिस्क में बनी थी। मैंने अपना एक फोल्डर बनाया था, देखा होगा आप लोगों ने। जो यूट्यूब चैनल पे अपने जो वीडियोस पड़े हैं, उस पर मैंने बार बार आपको दिखाया था कि देखो हमारा एक फोल्डर बना, उस फोल्डर के अंदर अपनी पूरी फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है? क्लियर? जी चलिए, सर। तो देखो, ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर मैं अपने नाम से एक फोल्डर बनाया हूँ, इसी में मेरी फाइल पड़ी हुई है, ठीक? अब इसी फाइल में ऑफिस ऑटोमेशन का अपन यूज कर रहे हैं। और ये देखिए, एक्सेल की फाइल अपनी है। मैंने इसमें पासवर्ड डाल के रखा हुआ है, ठीक है? ये देखिए, ये ओपन हो गई, ठीक? और मैं सभी से बोल दूं, जी सर। जितने भी आप लोग जुड़ रहे हो, लेट मत जुड़ा करो, बिल्कुल एक्टिव रहा करो 1:30 बजे, ठीक है? क्योंकि अपने शेड्यूल फिक्स रहता है। मुझे भी टाइम से क्लास खत्म करके दूसरे पड़ता है, ठीक है? हेलो, हाँ जी प्रकाश, सर, आ रही है आवाज। आ रही ना? हाँ, तो आप लोग सुनिए, म्यूट कर दीजिए, आप लोग सुनिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से आप सुनिए, और उसी समय आप एंट्री दिया करें जब अपना टाइम हुआ करे, ठीक है? लेट मत आया करें। लेट आने पे अपन आ रहे हैं, फिर
बहुत से लोगों को एडमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जी लोग सर। ये सब चीजें बड़े गौर से सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। तो चलो, अभी स्क्रीन दिख रही है, एक्सेल शीट आपको दिख रही है प्रकाश? जी सर। हाँ, चलिए। तो देखिए, मैंने जो आपको अभी तक बताया था, ये सीट है। देखिए, तो ये मैं तुम्हें बार बार बताया था कि ये सीट होती है और ये देखिए सीट होती है। सीट 1 खुली है, सीट 2 खुली है। अगर आप और सीट खोलना चाहते हैं तो यहाँ सीट 3 खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लीजिए, मैंने आपको होम मेनू के काफी सारे ऑप्शंस बताए थे, जो मैंने इसके पहले वीडियोस आपको बना के दिखाया था और आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, ठीक है। तो उसमें आप देखिए, ये देखिए मैंने टेबल बनाई थी सरगुन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज के नाम से, और मैंने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, एपोसी और ये आपके सब्जेक्ट का नाम और नंबर डाला था, ठीक है। क्लियर? तो अब देखिए, और मैं उनको यहाँ पे नंबर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, कि किसको किससे कितने मिले और किस तरह से हम इसका सम और टोटल करके देख सकते हैं। क्लियर? जी चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे आपको बताया दे रहा हूँ कि देखिए ये जैसे सीट है, तो इनमें अपना आप नाम भी डाल सकते हैं। जैसे सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। तो जैसे मैंने सीट 1 में अगर नाम डालना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर, सब मेनूज खुल जाती है। इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड, पोर्ट्रेट सीट, टैब, कलर, हाइड, ठीक है, सेलेक्ट ऑल सीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखिए बताया दे रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इन चीज को नहीं अभी लिया था, क्योंकि आगे मुझे बताना था, मैंने बोला था। आज मैंने इसको उठा ले रहा हूँ कि ये क्या होती है। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्लिक किया था इंसर्ट, तो ये 4 सीट खुल गई, ये चौथे नंबर की सीट आ गई। अगर मैं चाहूँ तो यहीं से चौथे नंबर सीट को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से देखिए, सीट 1 3 खुली हुई है, तो इंसर्ट कर लूंगा तो सीट 4 आ जाएगी, और ये वर्क सीट देखिए आ गई, और ओके कर दोगे तो 4 तो डिलीट कर चुके हैं, ये 4 5 आ गई सीट, ठीक है, क्योंकि 4 हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। अब 5th को हमने डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ इसी तरह से इंसर्ट भी कर सकते हो, जैसे कहा, डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हैं। इस सीट का नाम अगर आपको देना है तो आप नाम दे सकते हो। जैसे मैंने आपके सीट का नाम दे दिया BCA 1। क्लियर? अब जैसे आप दूसरे में जाएंगे तो ये देखो 1 BCA के जी नाम से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसी में अगर आप चाहें करना है कि ये सीट पहुंच जाए यहाँ, सीट आ जाए यहाँ, तो आप कर दिया। तो देखिए सीट पहले आ गए, सीट 2 बाद में पहुंच गई, यानी पहले पहुंच गए, सीट 1 बाद में आ गई, और सीट 3 के पहले आ गई, ठीक है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। देखिए आपको दिख रहा हो, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। या तो आप ऐसे करके जहां आप ले जाना चाहते हैं आप वहां इसको छोड़ दीजिए, इसको आप यहाँ छोड़ दीजिए, ये सीट 1, ठीक है। जी तो ये देखो इस तरह से अपन इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सीट का नाम चेंज किया, यानी हमने इंसर्ट किया। देखिए ये पूरे ऑप्शन आप पहले देखिए, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, ठीक है। इसका व्यू कोड अगर हमें देखना है तो हम यहाँ से व्यू कोड देख सकते हैं, जो कि किस तरह से जनरेट की गई है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। यानी डेवलप की गई है, यानी कहा जाए .NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में इसे डेवलप की गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका कोड भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक। क्लियर? ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसी में राइट क्लिक मैंने किया, व्यू कोड, प्रोटेक्ट सीट। अगर आप चाहते हो कि मेरी सीट को कोई खोल ना सके, प्रोटेक्ट देना चाहते हो, पासवर्ड देना चाहते हो, प्रोटेक्शन का मतलब है यहाँ पासवर्ड देना, ठीक है। क्या देखते होंगे कि जब हम काम करते होते हैं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इनका काम बिगाड़ दिया जाए, इनकी को डिलीट कर दिया जाए, जो मैटर टाइप है उसको डिलीट किया जाए, कंटेंट कर दिया जाए,
ऊपर नीचे कर दिया जाए, फाइंड एंड रिप्लेस कर दिया जाए, यानी आपके सीट को बेकार कर दिया जाए और आपको पता भी न चले। तो आप उस सब चीजों से बचने के लिए आपके पास ऑप्शन, अपने सीट को प्रोटेक्ट कर दो, पासवर्ड दे दो, ठीक है। तो मान लीजिए आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से इसको प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए प्रोटेक्शन पे क्या आया, पासवर्ड। अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया और आपने ओके कर दिया, तो देखिए ये ओके हो जाएगा और ये पासवर्ड आपको 2 बार कंफर्म करना पड़ता है प्रोटेक्शन देने के लिए। ये देखिए प्रोटेक्शन देने के लिए ये पासवर्ड मैंने दिया। अब देखिए मैंने जैसे टाइप करना चाहा यहाँ पे कि मैं चार्ट दैट यू आर टाइपिंग ए चेंज प्रोडक्ट एंड देयरफॉर। अब आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी इनपुट नहीं करवा सकते आप, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि आप अपनी सीट को यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हो। जब भी अब आपको काम करना हो तो इस प्रोटेक्शन को आपको खोलना पड़ेगा, यानी पहले आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी आपकी सीट ओपन होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस सीट को आपने अगर सेव कर देते हैं तो पासवर्ड आपका सेव हो जाएगा, अगर सेव नहीं करते हैं तो आपका फाइल उसी तरह से ओपन हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे डोंट सेव करता हूँ, तो डोंट सेव करूंगा, जब फाइल ओपन करूंगा तो आपकी फाइल इसी तरह से खुल जाएगी। अगर मैं सेव कर देता हूँ तो जो भी इसमें मैंने चेंजेस किए हैं वो पूरे के पूरे चेंजेस वो एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब दोबारा मैं जब इस फाइल को खोलूंगा तो इस फाइल को, ये फाइल हमसे पासवर्ड मांगेगी, ठीक है, क्लियर। यस सर। चलिए तो फिर मैं आगे देखो इसके आगे फिर चलता हूँ। मैं इसको डोंट सेव पे ही क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और जैसे इस फाइल को देखिए मैंने ओपन किया और जैसे ओपन किया फाइल का प्रोटेक्शन ये मांग रहा है। और प्रोटेक्शन कौन सा, देखिए मैंने पासवर्ड क्या दिया था, ऐसा आपको मालूम हो 1 2 मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 दिया था। अब ये कौन सा पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि इस सीट को हमने पहले से प्रोटेक्ट कर दिया है, तो पहले वाला प्रोटेक्शन मांग रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। पहले वाला प्रोटेक्शन यानी पहले से पासवर्ड करना है, ठीक है। ये मैंने इसमें www करके पासवर्ड दिया था, ये देखिए वो पहले वाला प्रोटेक्शन मांगा है, बाद वाला प्रोटेक्शन इसने नहीं मांगा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 2 चीज समझिए, 2 सीट, एक होती है वर्कबुक और अभी सीट पे देखिए मैंने सेव नहीं किया था, यहाँ कितनी सीटें खुली थी आंचल? 3 सीटें खुली थी सर। 3 सीटें खुली थी ना। अब यहाँ क्या 3 सीट आपको दिख रही? नहीं दिख रहे, नहीं दिख रही ना? नहीं दिख रही सर। पूछा तो डू यू वांट टू सेव और चेंजेस योर फाइल, तो हमने किया नो डोंट सेव। हमने डोंट सेव पे क्लिक किया तो आपकी फाइल सेव नहीं हुई, इसलिए सीट 1 जैसे पहले हमने खोला था उसी तरह सीट 1 दिखाई दे रहा। अगर मैंने सेव पे क्लिक किया होता तो वो तीनों सीट आपकी यहाँ डिस्प्ले हुई होती, ठीक है। यस सर। इससे आगे अपन देखते हैं। अब आगे ये आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रोटेक्शन दिया। आप नेक्स्ट है आपका टैब कलर, BCA, तो मैं दिए दे रहा हूँ, इस बार सेव कर दूँ BCA से आपकी फाइल। मैंने टाइप कलर दे दिया और रेड कलर इसको दे दिया। अब जैसे मैं दूसरे पे आऊंगा, ये 1 BCA रेड कलर से आपको दिख रहा यस सर दिख रहा है ना। तो टैब कलर का मतलब समझ गए, टैब कलर क्या होता है, ये लिखने को आता है कि टैब कलर क्या करता है। तो टैब कलर बाय डिफॉल्ट आपके जो भी सीट खुली हुई होती है उस सीट का कलर चेंज, यानी उस टैब का कलर चेंज करने के लिए टैब कहलाते हैं। जब भी फाइल हम सेव करते हैं तो सेव, डोंट सेव, कैंसिल, ये जो बटन्स आती हैं है ना, तो इनको बटन्स बोलते हैं, कमांड बटन बोलते हैं इनको। बोलता हूँ कि ये डायलॉग बॉक्स खुला, इस डायलॉग बॉक्स में 3 कमांड बटन 3 टैब हैं। जैसे कल मैंने आपको है ना प्रिंट ऑप्शन सेटिंग करके दिखाया था ना मैंने आपको, याद हो अगर, ये मैंने प्रिंट वाला यहाँ पेज सेटअप पे ऑप्शन पे क्लिक किया था और ये बोला था कि ये टैब खुले हैं, पेज, मार्जिन, फुटर एंड हेडर, सीट, ये सब टैब कहलाते हैं। जी सर।
ठीक है। तो ये देखिए ये BCA 1 हो गया हाइड। अगर आप चाहते हैं कि BCA 1 को हाइड करना चाहते हैं तो आप BCA 1 को हाइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके फाइल जो सीट आपने ओपन की थी वो सीट आपको डिस्प्ले ही नहीं सकते हैं, सर ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये देखिए मैं इसको अनहाइड कर दूंगा, सीट आपकी फिर से आ जाएगी। ये 1 BCA को हाइड किया था मैंने 1 BCA को अनहाइड कर दिया, ओके कर दिया, अनहाइड हो गई। क्लियर? अब इसमें देखता हूँ ये अनहाइड हो गई, देखो मेरी सीट यहाँ पे दिखने लगी। तो इसके जितने भी ऑप्शन है सिलेक्ट सीट, अगर आप चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल सीट एक साथ हो गए। अगर डिलीट बटन पर मैं क्लिक कर दूं तो सभी सीट यहाँ से चली जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी अनग्रुप सीट, ये मैंने अनग्रुप कर दिया। क्लियर? यस सर। चलिए तो देखिए जो मैंने राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको पूरे दिखे, मैंने एक एक ऑप्शन बता दिया, एक एक ऑप्शन कौन कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। ये आपके सिलेबस पे नहीं होगा, ठीक है, क्लियर? लेकिन मैं फिर से बता दूं, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये डीपली जाके पढ़ा रहा हूँ, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस में आपके बहुत कम है, हम चाह रहे हैं कि आप लोग सीखो, आप लोग को आना चाहिए। ऑप्शन जितने भी ऑप्शन हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये भी आपको बता दो, सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सभी को मैंने करके यहाँ पे आपको दिखा दिया है। क्लियर? चलिए आप देखिए यहाँ पे एंट्री करते हैं। देखिए चलो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम बाकी हुई है अभी आपके इसमें, छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये सेल बाय डिफॉल्ट आपके इसमें फॉन्ट साइज क्या है, 20 है ना, फॉन्ट साइज 20। और फॉन्ट कौन सा यूज किया गया है, ये पूरे फॉन्ट रखे हुए हैं यहाँ पे। कर सकते हैं, देखिए आपका उतना ही बड़ा सेल बन गया। अब नॉर्मली आपसे पूछा जाता है सेल किसे कहते हैं, तो रो और कॉलम से जो बॉक्स बनता है, रो और कॉलम मिलकर जो बॉक्स बनाते हैं उनको हम सेल बोलते हैं। रो कौन सी होती है, एक्चुअल ये जो सेलेक्ट दिख रही होगी आपको ये रो कहलाती है, और ये जो है ये आपका कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो रो और कॉलम से मिलके आपके जो भी सेल बनता है उसको हम रो और कॉलम से जो बॉक्स बनता है उसको हम। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं वाइवा के समय में भी, इंटरव्यू के समय में। ठीक है, आप देखिए अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आप बाय डिफॉल्ट बताइए कि आपकी बाय डिफॉल्ट रो की सेटिंग क्या होती है, तो देखिए सीट 1 में चलते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट देखिए मैं एक माउस पॉइंटर रखूंगा, ये देखिए इसकी हाइट कितनी है 20 पिक्सल। ठीक है, और कॉलम की चौड़ाई कितनी है 8.43 या 64 पिक्सल। ठीक है, ये इसकी बाय डिफॉल्ट होती है, किसी भी कॉलम पे आप रखोगे यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखो बता देगा, एग्जैक्ट होगी सभी की चौड़ाई। लेकिन इसी तरह से आप रो को आप देखेंगे तो किसी भी रो पे जाएंगे तो इसकी एग्जैक्ट होगी, देख लीजिए इसकी भी चौड़ाई एग्जैक्ट होगी। फिर हमारे अकॉर्डिंग है कि हम इसको कितना कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनको कम भी कर सकते हो, आप चाहो तो इनको ज्यादा भी कर सकते हो। हाँ, कभी कभी एक प्रॉब्लम बच्चों को आती है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे देखिए सदगुरु लिखा दिखेगा। ठीक है, अब मैं सेवा जैसे टाइप कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि हम दूसरे उस पे चले गए, रो पे चले गए, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप उसी रो पे हैं। जब तक कि हम एरोकेस या टैब का यूज नहीं करते तब तक हम दूसरे सेल पे नहीं जाते हैं। ये देखिए अब मैं सदगुरु सेवा लिखा एक सेल पे लिखा हुआ है, अब मैं देखो संघ ट्रस्ट लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा ये मैंने संघ ट्रस्ट लिखा, ये देखिए दूसरे रो पे है।
ये दूसरे रो पे रखा है और ट्रस्ट। तो आप इस पे देख सकते हैं कि आपके दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप देख सकते हो तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए मैंने अब इसको देखो, मैंने इसको ड्रैगन थोड़ा सा चाहूँ तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। ठीक है, जी ये डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट देखो इसने एक्सेस कर लिया। ठीक, तो यहाँ से कम ज्यादा चीजें हम ले सकते हैं, इनको बिल्कुल हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। मैं ये समझ में नहीं आ रहा है यार। ठीक, चलिए, तो ये आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब वैसे कि हम इसकी सेल को कितना भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सेल की हमारे पास अगर हम लिखना चाहें तो इसमें 256 कैरेक्टर लिखते चले जा सकते हैं। 256 से फिर ज्यादा अगर लिखना चाहें तो लिख जाएगा, लेकिन फिर बहुत बड़ा सेल हमारा दिखने लगेगा। ठीक है, जितना भी लिखना चाहे उतना हम के बनाया है। और इस पूरे अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्प्ले कराया है। क्लियर? ठीक है, जी सर। चलिए, ये सब ऑप्शन मैंने बता दिए थे। और ये कलर वाले ऑप्शन, अब आपको यहाँ से टेबल वाला ऑप्शन मुझे बताना था कि टेबल कैसे बॉर्डर वार्डर क्रिएट करते हैं। तो मैंने MS वर्ड में भी ये चीजें बताई थी कि बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये भी आपको बताया था कि अगर आप किसी भी सेल को इधर उधर मूव कराना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ये 45 आपका लिखा हुआ है, ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्शन है इस सेल का। अगर इस सेल को हमने इसके साइज कम कर दिया, अब हम इसको मूव कराना चाहते हैं या मर्ज कराना चाहते हैं दो सेल को, तो यहाँ से देखिए हम इसको मर्ज करा दिए, दो में से एक सेल दिखने लगी, देखिए दोनों मर्ज हो गई। ठीक, अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो इसका जनरेशन, ये अगर आप और चेंज करना चाहते हैं, इसमें रैपिंग देना चाहते हैं या कुछ ऐसे कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो अभी मैं इस पे बनाया था और इसके पहले वाले वीडियो में मैं एक चीज दिखा भी चुका हूँ कि कैसे हम इसको काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, यानी आप उस फंड को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से तो बड़ा यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, रैपिंग टेक्स्ट मैंने बताया था कि आप चारों तरफ टेक्स्ट के लिखना चाहते हैं, कोई इमेज है उसके चारों तरफ आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। ये भी मैंने इसके पहले वाली वीडियोस में मैं ये सब चीजें बता चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट टेबल ये वाले ऑप्शन यूज करना था। ठीक है, क्लियर? जी तो सर। हाँ, तो अभी मैं, हाँ आंचल कुछ बोल रही हो आप? नो सर, हमने कुछ नहीं बोला। तो मैं इसके पहले वाले वीडियोस में ये पूरी चीजें बता चुका हूँ। तो आज करना है प्रैक्टिकल में, ठीक है, कि आप इस पे टाइप करिए और हर सीट ऐसे एक सीट बनाइए जैसे मैंने बनाया है, और इसी तरह बनाने के बाद मैंने काम किया है। ठीक है, और कुछ काम नहीं करना। तो इस जो डिजाइन मैंने बनाई है ये डिजाइन आपको बनाना है अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, कंप्यूटर एक्सेल की फाइल पे, सीट पे। तो बनाने के बाद फिर आप बताइए कि सर मुझे कहाँ तक, आगे अपन डिस्कशन भी करेंगे और आगे के मेनूज भी जो होंगे उन पे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर? जी सर। जी चलिए, तो
प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है? मयंक, नो सर। प्रकाश, सर ये मोबाइल पे हमको ये एक्सेल यूज करना है तो हम किसी एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं? हाँ, एक्सेल उसमें मोबाइल में है एक्सेल, आप यूज कर सकते हो। उसमें एप्लीकेशन आता है, एक्सेल करके आप डालिएगा जी तो आप यूज करके उसमें भी यही पूरा काम कर सकते हो जैसे अपन कंप्यूटर पे कर रहे हैं। जी सर। ठीक है आंचल, आपको? नो सर। सर चलिए, तो ठीक है, आज मेरा सिर्फ इतना डेमो था कि आपको काम करना है, जो मैंने बताया ना, जो मैंने बना के यहाँ पे रखा है ना, इसी को आपको काम करना है। ठीक है, जी जितने सर। चीजें आज मैंने बताई है ना, राइट क्लिक करके टैब ऑप्शन, यानी जहाँ बीसीए मैंने लिखा है, ये सब पूरा एक बार आप कर लेंगे ना, तो आपको फिर भूलेगा नहीं, याद रहेगा ये चीज। ठीक है, जी सर। हाँ चलिए, तो फिर आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, अभी 2-3 मिनट 4 मिनट इसको अपलोड करने में लगेंगे क्योंकि दूसरी क्लास भी लगानी होगी, है ना? ठीक, जी सर, चलिए थैंक यू। चलिए, तो आज अपन यहीं से इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, जी सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।